हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। तो देखिएगा, आपने जब भी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए होंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं। जैसे एक तो इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा शब्द आपको मिलेगा इसमें देखने को, रेट, है ना। कितने, जैसे परसेंट पर एनम आता है, पीए लिखा आता है ना पीछे से, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा होता है टाइम, सही है। और एक होता है अमाउंट। ठीक। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जब भी आप सम्स करेंगे तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट के बारे में जरूर बात होगी। तो इसके बारे में पहले पता होना जरूरी है कि सिंपल ये अमाउंट क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट एंड प्रिंसिपल, ये जरूरी है इसके बारे में जानना। तो देखो, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। जब भी हम सम करेंगे ऐसे लिखते हैं पी। रेट को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। टाइम को टी से, ठीक है। और अमाउंट को कैपिटल ए से। तो पी लिखूं तो आप प्रिंसिपल ही समझना, आर लिखूं तो रेट समझना, टी टाइम और ए अमाउंट, ठीक है। अब बात करें हैं कि प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल वो पैसा होता है, वो धन होता है जो किसी को ब्याज पे दिया जाता है या लिया जाता है। यानी किसी को अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। या किसी से हम उधार ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, तो वो हमारा अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। यानी इन्वेस्टिंग अमाउंट कह सकते हैं आपको, जो इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिंग अमाउंट, ठीक है। अच्छा, रेट। अब रेट की बात करें, रेट होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में दर। यानी किस रेट से आपने रुपया उधार लिया है इंटरेस्ट पे, या कितने पे दिया है, लिया है या दिया है, ठीक है ना। तो देखो, रेट रेट कोई तो देता है 5% पे, कोई देता है 2% पे, कोई देता है 6% पे, कोई 8% पे। और बैंक भी तुमने देखा हो, अलग अलग ब्याज दर होती है ना सबकी, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसको जो दिखाते हैं इस तरह से, जैसे कि 5% रेट है तो ऐसे दिखाएंगे, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है सालाना, पर ईयर, 5% पर ईयर, ठीक है। तो वो होती है रेट। टाइम, टाइम तो आप जानती हो, समय होता है। अब वो पैसा हमने किसी से लिया है या दिया है, मान लो 2 वर्ष के लिए लिया है, 3 वर्ष के लिए लिया है, 1 वर्ष के लिए, वो टाइम हो गया, ठीक है ना। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमेशा याद रखना, अमाउंट होता है जब आपका बाद में हिसाब किताब होता है कि भाई आपने जो पैसा दिया इंटरेस्ट पे और उसने 2 साल बाद आपको लौटाया, तो आपको क्या करेगा, आपको एक तो प्रिंसिपल तो देगा ही देगा जो आपने पैसा दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल तो लौटाएगा लौटाएगा, प्लस उसमें क्या जोड़ के देगा, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों को मिला के, जैसे आपने 100 रुपये दिए किसी को ब्याज पर, और 1 साल बाद या 2 साल बाद उसने आपको आपको 150 रुपीज़ दिए, 150 रुपये दिए, तो 100 रुपये तो आपके हैं ही हैं। और 50 रुपीज़ क्या है, उसमें इंटरेस्ट है ना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा। अब जैसे आपने 100 रुपये किसी को दिए, ठीक है। अब 1 साल बाद या 2 साल बाद वो आपको 150 लौटा रहा है, तो देखो इसमें 150 में क्या क्या शामिल है। 100 तो आपका हो गया प्रिंसिपल जो आपने पैसा दिया था, और 50 क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये तो होता है। तो ये हो जाता है हमारा अमाउंट, बन जाता है कि अमाउंट हमें कितना वापस मिला, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम पहले, हम सिंपल इंटरेस्ट, इसे कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखूंगा मैं,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते इससे आप, केवल क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। वो बोलेगा आपको कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमाउंट निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो आपका है ही है और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आए उसे जोड़ देना, वो अमाउंट बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिएगा, यानी साधारण ब्याज, साधारण नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज। इसको जान लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक बात। पहले तो इसका मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके फॉर्मूला क्या है, आप डायरेक्ट आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट कोई भी नहीं है इसमें। इसका फॉर्मूला है आपका अमाउंट का, अमाउंट निकलता है इसमें पहले। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन टाइम की पावर 100 आता है, या क्या दिमाग खराब हो रहा है, रेट अपॉन 100 और की पावर टाइम, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से क्या हम कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ही तो निकल के आएगा, अमाउंट निकल आएगा। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो, इसी का इस्तेमाल करेंगे। हमें हमारा अमाउंट तो आ गया, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल में माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दोनों में इंटरेस्ट में ऐसा अंतर क्या है, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है या किस में ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा पैसा या कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी को दिए, प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया, ठीक है। रेट मान लीजिए आपने 5% पे दिए और टाइम मान लीजिए 1 साल के लिए दिया या 2 साल के लिए, मान लीजिए 2 ईयर्स। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है। वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारा 100, रेट 5 और टाइम 2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 टू या 10 रुपीज़ आ गई साहब आपकी, क्या आ गई, इंटरेस्ट आ गई। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गई आपकी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अगर, अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट से बात हो गई, अब मैं बात करूंगा क्या, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनेगी 100 रुपये की इस रेट से 2 साल की। तो देखें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एक तरीका और है, देखो सुनो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 है ना, 1 प्लस रेट कितना है आपका 5 ही है ना, अपॉन 100 की पावर 2। सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 5 से क्या तो कैंसिल कर लो या ऐसा कर लो, 100 बन जाए 100 और 1 105 अपॉन 100 की पावर 2। इसका मतलब 100 और पावर 2 लगाए, इसका मतलब इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख देंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो 3 बार ओपन कर देते इसको, ब्रैकेट को हम। बताओ, अब देखो एक 100 से एक 100 चला गया, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो,
तो देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इस पर आराम से, यानी ये है आपका 105 मल्टीप्लाई 105, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और ये तो 0 हो ही जाएगा, और 1 से 5 0 1, 5 2, 5 5 10, 1 और 1, डेसिमल कहाँ लगेगा? अब इसमें क्या 100 से डिवाइड और हो रहा है ना, तो डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी ये निकल के आता है आपका 110.25। ये मेरा क्या आया बताओ? ये अमाउंट ही तो आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी आई है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होता है, अमाउंट में से मैं माइनस करूंगा प्रिंसिपल। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, और अमाउंट मेरा निकल के कितना आया 110.25, माइनस कर दूंगा 100 ही तो था मेरा प्रिंसिपल, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 10.25 ना आ जाएगा। अब देखो दोनों इंटरेस्ट को ध्यान से देखो, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आई है, ये सिंपल इंटरेस्ट आई है, दोनों में अंतर बताओ कौन है, कौन बड़ा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आ रही है ना भाई, इसमें 10 रुपये 25 पैसे है, इसमें केवल 10 रुपये आ रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है? मैं बताता हूँ उसका रीजन, यही समझाना है मुझे इस कॉन्सेप्ट में, देख लेना ध्यान से। अब देखिएगा, जैसे आपका सम मानी प्रिंसिपल मैंने 100 ले लिया, चलिए ठीक है, ठीक है, और रेट आपका है 10% पर एनम, और टाइम है आपका 2 ईयर। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो होता है। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये आपका हो गया कितना, P कितना 100 है, रेट कितना 10, और टाइम कितना 2 अपॉन 100, 100 से 100 का 10 टू या 20 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है। अब में देखिएगा, ये तो एक इस तरह से फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है इसका, और दूसरी तरीका से कैसे करूँगा देखो, मैं 1 साल का निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा 1 साल का, यानी 100, रेट कितना है आपका 10, और 1 साल का निकाल रहा हूँ ना, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 10 आ गया। ये आया फर्स्ट ईयर के लिए, पहली साल के लिए। अब सेकंड, अब 2 साल का है ना, 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे 2 साल के लिए फिर निकालेंगे हम। अब मेरा प्रिंसिपल जो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा पता है, प्रिंसिपल आपका 100 तो था ही था, ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट और प्लस हो जाएगी, यानी 10, यानी कितना हो जाएगा 110। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा अगली साल, यानी अब ऐसा ही निकाल दो, प्रिंसिपल कितना हो गया 110, रेट कितना है वो ये 10 है, और 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ अपॉन 100, 0 0 0 0, 11 बन जा 11 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब कितनी इंटरेस्ट होगी, पहली साल की होगी 10 रुपीज, सेकेंड की होगी 11, तो इंटरेस्ट कितनी होगी बताओ? इंटरेस्ट आपकी होगी 10 प्लस 11, कितना हो गया 21, देख लो ये 20 है और ये है आपकी 21, तो ये कैसे बढ़ गई? देखो आपने देखा होगा पहली साल के लिए हमने उसकी इंटरेस्ट कितनी आती है 10 रुपीज, है ना। अब ये 10 जो आई है ना आपकी इंटरेस्ट, ये अगली साल के लिए क्या में जुड़ जाएगी, प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल मेरा कितना था 100 था, इसमें 10 और मैंने प्लस कर दिया, तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा 110 पे, यानी इस पे ब्याज मिलता है। कहते हैं ना लोग कि भाई ये ब्याज बहुत खतरनाक है, इसमें ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। अब 110 पे लगेगा, अब 110 है, प्रिंसिपल बढ़ गया तो डेफिनेटली आपका क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इंटरेस्ट कितना आता है 21, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है 21, और इसी सम का आता है 20, तो ये इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।